हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो टॉपिक है आपका इंडिया। ठीक है, जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिया का टॉपिक स्टार्ट करें। इंडिया, अपने देश के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे जियोग्राफिक। तो इंडिया के बारे में जानते हैं। तो इंडिया के बारे में कुछ नोट्स लिखे हैं मैंने, तो आप एक बार चेक कर लो कैसे हैं। तो कमेंट ज़रूर करना कि नोट्स मैंने सही बनाए या थोड़े बहुत वीक रह गए। अपनी तरफ से जितने हो सकते थे उतना मैंने बनाए। तो स्टार्ट करते अपना इंडिया के बारे में डिस्कस करना। तो इंडिया इंडिया के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसके नाम क्या क्या, इंडिया के नाम हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इंडिया इंडिया किसने दिया? ग्रीक वर्ड में इंडिया, ग्रीक ने इंडिया दिया। हिंदुस्तान किसने दिया? पर्शियन ने दिया, जो कि ईरान से आए थे। ओके, और आपका आर्यवर्त किसने दिया? आर्य ने दिया था, क्योंकि अपने देश में सिंधु घाटी सभ्यता जब आई थी, जब आर्य तो आए थे। लास्ट भारतवर्ष कब मिला? तो भरत किंग जो था ना, उसके नाम पर इसको क्या मिला? भारतवर्ष मिला। ठीक है, तो ये चार नाम इंडिया के बारे में कहे गए हैं आज तक। तो चार नाम हमने अच्छे से जान ली। अब आ जाते हैं इसका एरिया कितना है। अपना इंडिया का जो एरिया है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया कौन से पोजीशन पर? 7th पोजीशन पर है। ठीक है, जो कि पूरा वर्ल्ड का कितना है? 2.4% हिस्सा है। ओके, तो ये तो एरिया की बात थी। अब आ जाती पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कितना होगा? पॉपुलेशन देख लेते हैं हम। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पर है। 17.5% ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, 17.5% हमारे देश में इंक्लूड है। किसके अकॉर्डिंग? 2021 सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 जनसंख्या के अकॉर्डिंग। 2021 में नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है। ठीक है, कितने करोड़ थी? 121 करोड़ थी 2011 के अकॉर्डिंग। अब तो आपकी 130 प्लस जा रही है। तो आगे देखते हैं। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया दर्शाए गए हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। तो ये आपका इंडिया कोल बिल्कुल इंडिया के किस में? जम्मू कश्मीर में है, जो कि लद्दाख के अंदर इंदिरा कोल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में आपका दिखाई देगा। तो मैं आपको मैप में एक बार दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये आपका इंदिरा कोल है। देखो लद्दाख के एरिया में ये आप कौन सा कोल है? इंदिरा कोल। ठीक है, जो आपके कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, ये नॉर्थ में, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो इंडिया है वो किस साइड में? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, पूरी पृथ्वी में अगर हम देखें तो, राइट। अब इधर आ जाता है ईस्ट साइड, गुजरात साइड। सबसे गुजरात का मेन पॉइंट है गुहार मोती। ठीक है, जो कि गुजरात में है कितने पे? 68 डिग्री 7 मिनट पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं कि नॉर्थ टू ये जो इंडिया की टोटल लेंथ कितनी होगी। ठीक है, या फिर कौन से आपके इसमें कौन से आपकी मतलब नॉर्थ में या ईस्ट में, इसकी मतलब ये डिग्री वगैरह पूछ ले जाती हैं, तो इनका ध्यान रखना। तो मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ गुहार मोती कहाँ पर है। गुहार मोती आपका यहाँ पर है। ये बिल्कुल पाकिस्तान के सटे हुए एरिया को हम क्या बोलते हैं? गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती जो आपका कितने डिग्री पर है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कौन सा पॉइंट है आपका? किबितु। किबितु कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि 97 डिग्री 25 नॉर्थ के साइड है। ठीक है,
और मैप में दिखा देता हूँ कि भी तो आपका कहाँ पड़ेगा। जो बिल्कुल ये टच पॉइंट है बर्मा के साइड में, म्यांमार के साइड में, यही आपका क्या है कि भी तो, ये आपका क्या है कि भी तो, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ये इसका डिग्री याद करेगा रखोगे 98 डिग्री पॉइंट, एक मिनट, सॉरी 97 डिग्री है भाई, 97 डिग्री .25 मिनट, ठीक है। इसके बारे में याद रखना। अब हम चलते हैं साउथ में। साउथ में कितना है आपका, केप कोमरिन है तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो मैप में दिखा देते हैं आपका, मैप में कहाँ पड़ेगा ये। बिल्कुल ये जो देखो, हमें ये पता है कि साउथ मोस्ट ये पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी के अंदर ही एक जगह है केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। तो इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, साउथ पॉइंट बोलते हैं, जो कि आपके मेन लैंड का है, ठीक है। ये कितने पे है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में आपका ये पॉइंट पड़ेगा। ओके, तो अभी तो एक पॉइंट और है, अभी तो एक पॉइंट और है, जो क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, मतलब निकोबार के सबसे निचले हिस्से में है, 6 डिग्री 45 मिनट की तरफ। तो आप ये भी चेक कर, ये भी दिखा देते हैं, ये आपका मेन धरती पर है। ओके, तो यहाँ पर आओगे, देखो एक मिनट, ये पॉइंट आपको लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है इस येलो पॉइंट पे। इस येलो पॉइंट पे बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो होगा ना, वो आपका कौन सा होगा, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। जो कितने पे है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है, ये आपका इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा कोल आपका बिल्कुल भारत के ऊपर है। मैं आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका इंदिरा कोल है, ओके। यहाँ पर आपका कीबितू है, यहाँ पर आपका गुवाहाटी है, और यहाँ पर आपका केप कोमरिन है, और यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है। आप एक बार मैप के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे क्या बता दिया गया, इसके फ्रंटियर बता दिए गए, इंडिया के फ्रंटियर मतलब पड़ोसी देश बता दिए गए। पड़ोसी देश के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बाउंड्री सबसे ज़्यादा शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है, कितना, याद रखना। मैं आपको धीरे धीरे मैप में बताऊंगा, 4096 किलोमीटर, ठीक है। मतलब आप 4100 के लगभग कह सकते हो। चाइना, चाइना के साथ कितनी शेयर करेगा, 8488 किलोमीटर, सॉरी 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ लगभग 700 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो इन चीज़ों को एक बार ध्यान जरूर देना कि किसके साथ क्या बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको मैप में ले चलता हूँ। मैप में यहाँ पर देखोगे आप, ये देखो, ये क्या है, आपका बांग्लादेश का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ ये वाली बाउंड्री जो है, ये वाली बाउंड्री आपकी म्यांमार के साथ दिखाई दे रही है। इसके साथ ये बाउंड्री आपकी भूटान के साथ दिखाई दे रही है। इसके साथ आपकी ये नेपाल के साथ दिखाई दे रही है, राइट, ओके। और चीन के साथ, तो चीन के साथ तो बाकी बची हुई चीन के साथ है, ये वाली चीन के साथ है, ये वाली चीन के साथ है। और आपको दिखा दे तो ये जो यहाँ से इंदिरा पॉइंट्स, इंदिरा कोल से थोड़ा सा इधर से आपका ये चीन के साथ ही सारा बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान का और दिखा देते हैं। पाकिस्तान का आपका, तो ये आपके पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही, ओके।
ये आपका यहाँ तक पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही। और आपका एक लास्ट देश और बचा, कौन सा? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सिर्फ 106 किलोमीटर यहाँ पे टच करेगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये POK के अंदर है, लेकिन हम क्या करते हैं, साथ ही काउंट कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा देश कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है, अपनी स्टेट की बाउंड्री शेयर करवा रहा है। तो हम एक बार ये और देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि शेयर ऑफ स्टेट विद कंट्री, मतलब कंट्री के साथ अपनी स्टेट कौन कौन से स्टेट शेयर कर रही है बाउंड्री लाइन। अफगानिस्तान। आप देखोगे क्या, मैं आपको मैप में ले चलता हूँ फिर से अच्छे से। अफगानिस्तान दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है जो कि 4096 किलोमीटर आपका बाउंड्री शेयर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कौन कौन से स्टेट यूज होंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो त्रिपुरा यूज आ रहा है, ठीक है। इसके साथ असम की यहाँ पे बाउंड्री टच है, ये असम आपका। इसके साथ आपका मेघालय बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ये देखो वेस्ट बंगाल, सारा वेस्ट बंगाल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये आपके कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4, 4 राज्य हो गए जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। तो आपका कौन कौन सा था, असम हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय एक मिनट भाई, मेघालय, हाँ मेघालय सॉरी, 1 2 3 4, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा है, मिजोरम यहाँ तो टच नहीं दिखा रहा, लेकिन शायद हो भी सकता है, यहाँ पे पॉइंट हो सकता है मिजोरम का। तो ये क्या है, स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ अपनी क्या कर रहे हैं, बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट देश की ओर। अगर आपको इसकी हिंट चाहिए याद करने के लिए, क्या हुआ, AM PM टाइम। तो A का मतलब असम मेघालय, M, और P का मतलब पश्चिम बंगाल, M का मतलब फिर मिजोरम, और T का मतलब त्रिपुरा, ठीक है। चाइना के साथ बाउंड्री शेयर देखते हैं कौन कौन से कर रहे हैं। आपका मैप में चलते हैं। चाइना के साथ आपको देखोगे तो ये चाइना के साथ क्या हुआ, बाउंड्री से लद्दाख आ गया, फिर आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर आपका उत्तराखंड आ गया, ठीक है। आगे चेक करते हैं तो आगे क्या आएगा, यहाँ पर आपका सिक्किम आया, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश आया। तो 1 2 3 4 5 क्या हुए हैं, 5 जो हैं वो अपनी क्या कर रहे हैं, बाउंड्री शेयर कर रहे हैं किसके साथ, चीन के साथ। कौन कौन से, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख हो गया, और हिमाचल प्रदेश हो गया। तो इसकी ट्रिक अगर याद रखनी है आपको, क्या करोगे, सुजा हाउ, कोई चाइना के नाम आ गया, सुजा हाउ, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। आगे चलते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन शेयर कर रहा है, तो मैप में ले चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर लद्दाख शेयर कर रहा है बाउंड्री, और इसके साथ क्या, जम्मू कश्मीर आ गया, इसके साथ पंजाब आ गया, पंजाब के आगे राजस्थान आ गया, और राजस्थान से गुजरात आ गया। तो ये स्टेट किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, आपके पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि हैं राजस्थान आपके, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक याद रखना था, पंडित गुजरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है, चलो चेक कर देते हैं। नेपाल के साथ आप देखोगे उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और सिक्किम है, और कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का भी है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट क्या आपका वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट क्या है वेस्ट बंगाल का है, तो इसका मतलब कौन से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 राज्य जो हो गए वो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। कौन कौन से, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड आपका, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये मतलब जो कितने देश करवा दी मैंने आपको, देखते हैं 1 2 3 4 देश यहाँ पे हमने बाउंड्री शेयर करवा दी हैं। इससे आगे देखते हैं, इससे आगे देखते हैं म्यांमार। म्यांमार, चलो देखते हैं म्यांमार के साथ कितने बाउंड्री शेयर करते हैं। म्यांमार में आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, इसके साथ नागालैंड है, फिर आपका मणिपुर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फिर आपका मिजोरम भी दिखाई दे रहा है। तो चलो चेक करते हैं क्या 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 नाम है। अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया। मतलब पूरी सीधी लाइन क्या करेगी, म्यांमार के साथ बाउंड्री टच कराएगी। अगला देख लेते हैं भूटान। भूटान के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करा रहा है, तो भूटान के साथ फिर आपका अरुणाचल प्रदेश शेयर करा बाउंड्री, अरुणाचल प्रदेश शेयर कर रहा है, इसके साथ असम कर रहा है, इसके साथ आपका वेस्ट बंगाल कर रहा है, देखो ये वेस्ट बंगाल की लाइन है, इसके साथ फिर सिक्किम अपनी शेयर कर रहा है बाउंड्री। तो आप चेक करोगे भूटान से आपका अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम और सिक्किम। ये मैंने इसको ट्रिक के रूप में रख रखा है कि आवास, भूटान में आवास ले लिया, ठीक है। तो ये आपके ट्रिक हो गई और आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के सिर्फ एक ही स्टेट जो है वो बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो भी लद्दाख का एरिया। चलो वैसे भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कहाँ पर है। तो ये पॉइंट, जितना ये पॉइंट आपको दिखाई दे रही है अफगानिस्तान, यहाँ से ये मैं आपको लाइन डार्क लाइन कर रहा हूँ, ये देखो अफगानिस्तान स्टेट आ गया, अफगानिस्तान का देश है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से इसकी बाउंड्री शेयर करा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा। देखते हैं, ठीक है। तो अब आप आ जाओ किस पे, अपनी कोस्टल लाइन पे। कोस्टल लाइन, तो कोस्टल स्टेट देखते हैं कौन कौन से। आप देखो कोस्टल स्टेट आपका वेस्ट में कौन से है, ईस्ट में कौन से है, ठीक है। तो ये 1600 किलोमीटर नहीं होगी, ये थोड़ी कम है। 1600 किलोमीटर पूरी वेस्टर्न लाइन है, लगभग शायद इतनी है। तो गुजरात आपका सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा। तो चलो मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ क्या है मैप में। तो आप देखोगे क्या, ईस्ट साइड से हमें देखना है। तो ये पहले क्या है, गुजरात आया, फिर आपका महाराष्ट्र आया यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका गोवा है, ये छोटा सा देश है, यहाँ राज्य है, फिर आपका कर्नाटक आएगा, फिर आपका केरल आ जाएगा। तो ये क्या है, वेस्ट के पार्ट हैं। ईस्ट में अगर हम देखें तो क्या हो गया, वेस्ट बंगाल आ गया, फिर आपका उड़ीसा आ जाएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर आपका लास्ट तमिलनाडु आ जाएगा। तो ये ईस्ट के थे, वेस्ट बंगाल थे, उड़ीसा थे, आंध्र प्रदेश थे और तमिलनाडु थे, ठीक है। तो ये कोस्टल स्टेट है अपने। तो सबसे बड़ा आपको मतलब सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर कर रहा है पानी के साथ, वो कौन सा स्टेट है आपका, गुजरात स्टेट है, ठीक है। और सबसे कम जो शेयर कर रहा है बाउंड्री वो गोवा स्टेट है। वैसे इसको याद रखना, मैंने लार्ज और स्मॉलेस्ट से, ठीक है। तो आगे चेक करते हैं, तो क्या होगा, पूछ लिया जाता है कि लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन कितनी है। कोस्ट लाइन की लेंथ आपसे पूछ ली जाती है। अगर आपसे मेन लैंड की पूछे कि जो धरती अपनी मेन धरती उसकी पूछे, तो आपकी कितना आंसर जाएगा, 6100 किलोमीटर जाएगा, 6100 किलोमीटर। लेकिन आइसलैंड को मिला दें, किस को, लक्षद्वीप को और प्लस में अंडमान निकोबार को मिला दें, तो ये टोटल लेंथ एक्स्ट्रा लेंथ कितनी हो जाएगी, 1417 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है।
एक्स्ट्रा लेंथ आपकी 14 से 17 किलोमीटर हो जाएगी, और ये आपकी कितनी लेंथ बना देगी, टोटल 7517 किलोमीटर आपकी बना देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं, आज इंडिया की थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें को ख़त्म ही कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह रहे हैं, बस उनको करके फिर अपने ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। टाइम देखते हैं, तो बोला कि जो स्टेट अपने देश के अंदर वो किसी के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करता, ना ही किसी देश के साथ, ना ही किसी कोस्ट लाइन के साथ। चलो मैं आपको मैप में ले चलता हूँ फिर से, क्योंकि मैप में आपको अच्छा लगेगा मैप को देखना, क्योंकि मैप से आप पता लगा सकते हो अच्छे से कि कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो आप यहाँ देखो, लद्दाख कर रहा, जम्मू कश्मीर कर रहा, हिमाचल कर रहा, पंजाब कर रहा। आप हरियाणा देखोगे तो हरियाणा किसी के साथ, मतलब दूसरे देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप राजस्थान भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर आप देखो गुजरात भी कर रहा है, लेकिन आपका मध्य प्रदेश फिर से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 2 स्टेट हो गए। तीसरा स्टेट आप देखोगे इसकी और सारे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको झारखंड दिखाई देगा। झारखंड भी किसी दूसरे देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा। यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ देखोगे, छत्तीसगढ़ भी आपको क्या है ना, तो पानी की बाउंड्री, मेन लाइन बाउंड्री, जो मेन बाउंड्री है इंडिया की, वो वहाँ पर टच आपका नहीं कर रहा। इसके साथ साथ आप तेलंगाना भी देखोगे, तो तेलंगाना भी क्या कर रहा है, अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा किसी की भी कोस्ट लाइन से या फिर बाउंड्री लाइन से। ठीक है, तो ये 5 स्टेट हो गए। कौन कौन से आपके, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। 5 स्टेट आपको याद रखना है कि ये किसी के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करते अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे मैंने क्या लिखा है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेट जो है एक दूसरे की, ये वो चीज़ लिखे हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेट, यानी कोई स्टेट अपनी बाउंड्री सबसे ज़्यादा किस स्टेट के साथ शेयर कर रहा है। उत्तर प्रदेश 8 स्टेट के साथ शेयर करेगा, और असम 7 स्टेट के साथ। असम क्यों करेगा 7 स्टेट के साथ, क्योंकि ये 7 सिस्टर में काउंट हो जाता है। और बाकी मैं उत्तर प्रदेश का आपको बता देता हूँ मैं एक बार। तो उत्तर प्रदेश 8 के साथ क्यों अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, चेक करते हैं कैसे चेक कर रहे हैं। तो ये आपको उत्तर प्रदेश आ गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपको उत्तराखंड के साथ शेयर कर रहा है 1, हिमाचल के साथ शेयर कर रहा है 2, यहाँ पर हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8 स्टेट के साथ बाउंड्री अपनी शेयर कर रहा है। वहीं आप असम को देखोगे, ये आपका असम है। अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5। ये आप देखते जाओ, कलर भी चेंज नहीं है, ये बाउंड्री कलर से अलग अलग कलर की दे रखी। मेघालय 7, एक मिनट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और यहाँ पे ये देखोगे, ये वेस्ट बंगाल की लाइन है, ये वेस्ट बंगाल की लाइन है, तो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल भी इंक्लूड हो गया 7 स्टेट के साथ। और बाकी आप जो भी स्टेट में रहते हो, आप वहाँ अपनी बाउंड्री शेयर करके देख सकते हो। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे 7 सिस्टर के बारे में बता दिया गया। 7 सिस्टर कौन से हैं? 7 सिस्टर में आपको कलर चेंज करके फिर से दिखा रहा हूँ, कलर चेंज करके। ये सारे के सारे स्टेट ये क्या है, 7 सिस्टर हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे 7 स्टेट क्या करेंगे, ये क्या है, इस थोड़े से पॉइंट के कारण अलग है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर बोल सकते हैं। ईस्टर्न देश हैं आपके जितने भी, वो सारे आपके क्या, कौन से स्टेट हैं, क्या नाम बोल दिया जाता है इनको, 7 सिस्टर बोल दिया जाता है। तो आगे चेक करते हैं, आगे टॉपिक मेन क्या है, पुडुचेरी।
पुडुचेरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 4 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। कैसे, यनम को आंध्र प्रदेश में दे दिया गया, पुडुचेरी को तमिलनाडु में दे दिया गया, कराईकल को तमिलनाडु में दे दिया गया और म्हाई को केरला में दे दिया गया। चलो मैं आपको मैप में भी ले चलता हूँ, टेंशन मत लो, मैप आपका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप पॉइंट देखोगे यनम, जो कि किसमें, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया, ये आपका पुडुचेरी है, पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी है, तो ये पुडुचेरी अलग हो गया। यहाँ पर कराईकल तमिलनाडु में आपको, यहाँ पर कराईकल भी आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो म्हाई आपको देखने को मिलेगा, जो कि केरला के अंदर ही। ये चारों क्या हैं, पुडुचेरी के पार्ट हैं। पुडुचेरी जो आइसलैंड है आपका, वह उसके पार्ट हैं ये। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या रह गए, लाइनें रह गई। तो लाइनें देखते हैं, लाइन बिटवीन अदर कंट्रीज, इंडिया एंड अदर कंट्री। यहाँ मैं इंडिया लिखना भूल गया शायद। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ पार्ट हिस्सा इंडिया में ले रहा है, क्योंकि पीओ के कारण हम इंडिया को बहुत कम काउंट करते हैं। डूरंड लाइन के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान सही रहेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए आप देखोगे तो इंडिया और पाकिस्तान है, LOC। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि आपका इंडिया और चाइना है। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को भी। ये देखो, ये वाली लाइन जो आपको दिखाई देगी, ये आपकी कौन सी है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वाली लाइन जो आपको यहाँ से यहाँ दिखाई देगी, ये आपकी कौन सी लाइन, इधर वाली। ये इधर वाला एरिया जो है वो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, जो कि किसके हाथ में है, चाइना के हाथ में ही है। ओके, चलो आगे देखते हैं। बस आपका थोड़ा सा लेक्चर हो जाएगा। तो मैकमोहन लाइन, यहाँ पर आपका मैकमोहन लाइन है, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट गलत लिया गया। मैकमोहन लाइन जो कि इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किस चीज़ को अलग करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। तो आप अगर मैप में देखना चाहो लक्षद्वीप कहाँ पर, आपका लक्षद्वीप यहाँ पर आपका सारा लक्षद्वीप है। ये 8.4 है। यहाँ से ये लाइन जो लग जाती है 8 डिग्री चैनल, और इसके नीचे कौन सा देश हो गया, मालदीव आपका आ जाता है, ठीक है। फिर जल संधि आ जाती है। जल संधि आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, पार्क ऑफ स्टेट जिसे हम बोलते हैं, पार्क स्टेट भी हम बोल देते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से राज्य से। देखो, पहले तो आपको गुजरात में एंट्री करेगा, थोड़ा राजस्थान से काटेगा, ठीक है। फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका यूपी, फिर आपका, एक मिनट शायद मैं गलत ना बता दूं मैं आपको, यूपी नहीं, छत्तीसगढ़। थोड़ा देखा, लाइन तिरछी हो गई, लाइन तिरछी होने की वजह से ये गलत हो गई। गुजरात से होके थोड़ा राजस्थान से काटे करेगा, फिर मध्य प्रदेश में चला जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, और फिर त्रिपुरा होते हुए मिजोरम से पार निकल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने देश और कितने राज्यों से होकर गुजरा। 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, 6, 7, 8। मतलब गुजरात और राजस्थान का थोड़ा एरिया काटेगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा, फिर मिजोरम होते हुए सीधी लाइन निकल जाएगी। ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है, जिसे हम कर्क रेखा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कितने डिग्री नॉर्थ पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है।
तो फिर से देख लेते हैं, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आ जाएगा रास्ते में, फिर वेस्ट बंगाल दिखेगा आपको, फिर त्रिपुरा होके मिजोरम से निकल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन से राज्य से होकर गुजर रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? आप मध्य प्रदेश कह सकते हो और कम से कम राजस्थान से कह सकते हो, ठीक है। और माही रिवर जो है इसको क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो माही रिवर के लिए ब्लू लाइन यूज़ कर ले, तो यहाँ मध्य प्रदेश से आपकी माही रिवर निकलेगी और ये इस तरह से होके निकल जाएगी आपकी माही रिवर, ठीक है। और ये अरबियन सी में जाके गिर जाएगी, अरब की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर भी आपको पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पर भी आपको पॉइंट कट कर रहा है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं कि माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाएंगे, फिर से अपना नोट्स देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।